नमस्कार। हमारे शो स्टोरी बोर्ड में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है लास्ट बाउंड्री। दीपक घबराया हुआ सा नींद से जागा। उसकी दिल की धड़कनें और सांसें मानो आपस में दौड़ लगा रही हों। जब उसे लगा कि सब नॉर्मल है तो उसने हाथ से अपने माथे का पसीना पोंछा और घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 7 बज रहे थे। उसने अलार्म बंद किया और अपने बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर आ गया। दीपक की मम्मी लिविंग रूम में रखी डाइनिंग टेबल के पास बैठकर सब्जी काट रही थी। उन्होंने जब दीपक को देखा तो बोली, अरे आज इतनी जल्दी उठ गया? आज तो संडे है। दीपक ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, अरे वो आज हमारा क्रिकेट मैच है तो इसीलिए। अच्छा तभी, दीपक की मम्मी ने कहा। और कुछ देर बाद दीपक के दोस्त उसे बुलाने आए। अरे दीपक जल्दी आ यार, लेट हो जाएंगे। दीपक जल्दी जल्दी तैयार होते हुए बोला, अरे हाँ बस आ ही गया। और फिर सारे दोस्त गर्मी के मौसम की चिलचिलाती धूप में बैट, बॉल और विकेट लिए ग्राउंड की तरफ चल पड़े। ग्राउंड पर पहुंचते ही टीम डिवाइड हो गई और खेल शुरू हो गया। दीपक की टीम बैटिंग कर रही थी और दीपक ओपनिंग बैट्समैन था। वहाँ चिंटू ने अपनी कमेंट्री स्टार्ट कर दी। ये शिवाजी नगर के धुएंधार बैट्समैन दीपक स्ट्राइक पर और वहीं बॉलिंग कराने को तैयार राइट आर्म फास्ट बॉलर रोहन दूसरी ओर खड़े हैं। ये रोहन ने रनअप लिया और बॉल फेंकी और यहाँ दीपक ने बल्ला घुमाया और ये बॉल हवा में। सब लोग बॉल की तरफ देख रहे थे। चिंटू अभी भी कमेंट्री कर रहा था। क्या होगा? क्या दीपक अपनी टीम के लिए 6 रन जुटा पाएंगे या कैच आउट हो जाएंगे? और ये बॉल बाउंड्री के पार और ये 6। बैटिंग टीम खुशी से उछल पड़ी। सब लोग सेलिब्रेट करने लगे। उतने में दूसरी टीम में से राहुल आया और उसने कहा, अरे बॉल तो पुराने घर में चली गई है। सारा शोर शांति में बदल गया। ग्राउंड की दूसरी ओर जो पुराना घर था उसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक बूढ़े आदमी का गला काटकर मर्डर कर दिया गया था और तब से उस बूढ़े आदमी की आत्मा यहाँ घूमती है। राहुल ने कहा, बॉल कौन लाएगा? क्योंकि मैं तो नहीं जाऊँगा उस घर में। मेरी मम्मी ने तो इस घर के आसपास से गुजरने से भी मना किया है और मैं तो उन्हें बता के भी नहीं आया कि मैं इस ग्राउंड में खेलने आया हूँ, तो मैं तो नहीं जाऊँगा। और फिर एक एक करके सभी ने उस घर में जाने से मना कर दिया। अब रोहन ने दीपक से कहा, तूने बॉल हिट की है तो तू ही लाएगा। दीपक ने कहा, अरे मैं क्यों? और वैसे भी बॉल ही तो है, नहीं ले आते हैं। नहीं, मुझे वही बॉल चाहिए। वो एक लिमिटेड एडिशन बॉल थी, मेरे चाचा लाए थे मेरे लिए, रोहन ने गुस्से में कहा। और फिर सब एक साथ कहने लगे, हाँ तूने बॉल हिट की है तो तुझे ही लेके आनी चाहिए, तू ही लेके आएगा। दीपक ने पहले सबकी तरफ देखा और फिर हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ ठीक है, वैसे भी ये भूत वूत कुछ नहीं होता, सब झूठ है। ऐसा दीपक ने कह तो दिया पर अंदर ही अंदर वो भी बहुत डरा हुआ था। फिर सभी एक साथ बाउंड्री वॉल तक गए। दीपक के अलावा सभी वहीं रुक गए और दीपक बाउंड्री वॉल पार करके उस पुराने घर की तरफ बढ़ गया। घर की ओर जाते वक्त वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और सब उसे आगे बढ़ने का इशारा कर रहे थे। दीपक अब उस घर के बाहर खड़ा था। उसने घर के बाहर लगे पुराने लोहे के गेट को ढकेल कर खोला और अंदर चला गया। घर की हालत बहुत खराब थी। दीवारों पर काई जमी थी और हर तरफ जंगली घास और पौधे उगे थे।
दीपक ने डरते हुए दाएं बाएं देखा और पास ही में घास में पड़ी हुई लाल रंग की बॉल उसे दिखी। उसने गहरी सांस ली और कहा, चलो अच्छा है, बॉल ज़्यादा अंदर नहीं गई, अभी भाग के बॉल लेके आता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। इतना कहकर वो बॉल की तरफ बढ़ा और बॉल उठाने के लिए जैसे ही झुका, उसने एक परछाई अपनी तरफ आती देखी। दीपक ने डरते हुए ऊपर की तरफ देखा। एक आदमी हाथ में छड़ी लिए हुए घर से बाहर आ रहा था। उसके दूसरे हाथ में एक वैसी ही लाल रंग की बॉल थी और उस आदमी का सिर नहीं था। इतना देखते ही दीपक सुन्न हो गया। उसका सारा शरीर पसीना पसीना हो गया और वो वहीं बैठ गया और पीछे की ओर खिसकने लगा। पीछे जाते जाते वो घर की बाउंड्री वॉल से सट गया। अब और कहीं जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था और वह आदमी धीरे धीरे दीपक के करीब आ रहा था और दीपक वहीं बेहोश हो गया। दीपक के कानों में एक आवाज़ आई, अरे उठो बेटा, उठो, क्या हुआ? दीपक आंख झपकाते हुए उठा और सामने एक बूढ़ा आदमी था। वो जोर से चिल्लाया, भूत 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 भूत, और वहां से भागने लगा। उस आदमी ने दीपक का हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे कोई भूत वूत नहीं है, मैं अच्छा खासा जिंदा आदमी हूँ। दीपक ने पीछे मुड़े बिना डरते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने देखा है अभी बिना बिना सिर का आदमी, अभी अभी यहीं। बूढ़ा आदमी बोला, क्या बोल रहे हो? मैंने जैसे ही गेट की आवाज़ सुनी, मैं घर से बाहर की तरफ आया, तुम वहीं मुझे देख के बेहोश हो गए और तब से मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना सुनते ही दीपक थोड़ा शांत हुआ और बोला, तो फिर यहाँ जो भूत की कहानी है, सब बस कहानियाँ ही हैं। ये घर मेरा ही है। हम लोग बहुत साल पहले यहाँ से शिफ्ट हो गए थे, तब से ये घर बंद ही रहता है। मैं कभी कभी यहाँ आ जाता हूँ अपने पुराने दिन याद करने। बूढ़े आदमी ने दीपक से कहा। दीपक ने चैन की सांस ली और कहा, मैं तो जानता ही था भूत वगैरह कुछ नहीं होता, सब झूठ है, और दबा दबा सा हंस दिया। बूढ़े आदमी ने दीपक को उसकी बॉल वापस की और दीपक बॉल लेकर वहां से बाहर आ गया। उसने देखा कि ग्राउंड में उसका कोई भी दोस्त नहीं है। उसने अपने आप से कहा, बड़े ही डरपोक लोग हैं, इतने दूर खड़े थे फिर भी डर के भाग गए, और फिर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। जब वो अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा है। वो भागता हुआ अपने घर के पास गया और पूछने लगा, क्या हुआ है? अरे अंकल, इतनी भीड़ क्यों है? अंकल, हुआ क्या है, बताइए ना। पर किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। वो भीड़ के बीच से होते हुए अपने घर के अंदर घुसा। वहां जो उसने देखा, वो देखकर उसके होश उड़ गए। लिविंग रूम में एक डेड बॉडी पड़ी थी और पास में एक फ़ोटो रखी थी जिस पर फूलों की माला चढ़ी थी। फोटो में और कोई नहीं, दीपक खुद था। दीपक के पीछे खड़े एक आदमी ने दूसरे से कहा, मैंने आपको कहा था भाई साहब, उस घर में भूत है, आप उस दिन माने नहीं। अब देखिए, ये बच्चा खेलते हुए वहाँ गया और वापस इस हालत में आया है। बस इतना सुनने की देर थी, दीपक वहीं सुन्न हो गया और फिर दीपक घबराया हुआ सा नींद से जागा। उसने हाथ से अपने माथे का पसीना पोंछा और घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 7 बज रहे थे। उसने अलार्म बंद किया और बिस्तर से उतरकर कमरे से बाहर आ गया। बाहर दीपक की मम्मी ने उसे देखकर कहा, अरे आज इतनी जल्दी उठ गया, आज तो संडे है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कल मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।